अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। ये है जी पकोड़े बनाने की रेसिपी, जो कि मैं वेजिटेबल से बनाऊंगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। पकोड़े बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, जायका इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। आप खाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे। तो इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने बेसन ले लिया है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच जितना, बड़े खाने के चम्मच है, मैंने वो डाल लिया है। साथ मसाले डाल रही हूँ। कुटा धनिया डाला है मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून, और साथ मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, और कसूरी मेथी डाल दी है 1 टीस्पून। नमक डाला है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मसाला बेसन के अंदर मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर जी डालूँगी सब्जियाँ। सब्जियाँ जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं और उनको अच्छे से श्रेड कर दिया है। स्लाइस जूलियन कट कर लिया है मैंने, इनको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और इसी तरह प्याज ले लिया है मैंने, 1 कप आलू ले लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया, और 1 कप मैंने प्याज लिया है। और यहाँ पर है जी मेरे पास बंद गोभी। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप वो डाल लीजिए। बंद गोभी है 1 कप, ये भी इसी तरह मैंने जूलियन कट कर ली है। और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर डाली हैं जी 8 अदद। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, क्योंकि लाल मिर्चें भी मैंने डाली हैं और हरी मिर्चें भी बारीक जो है वो काट कर डाली हैं। तो ज़रा स्पाइसी से पकोड़े हैं, ये बड़े मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी मसाला मैंने डाल दिया है। अब इनको मैंने अच्छे से मिक्स से हाथों की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ताकि सारा जो खुश्क बेसन है वो सारा सब्जियों को लग जाए। तो जब ज़रूरत हो तो पानी आप डालिए, अगर ज़रूरत ना हो तो पानी ना डालिए। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा मैंने पानी डाला है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच जितना मैंने पानी शामिल किया है, ताकि ये जो सब्जियां हैं ये आपस में जुड़ने लगें। तो अगर आपके पानी डाले बिना ही इस तरह से जुड़ने लगी हैं सब्जियां, तो फिर आप पानी ना डालिए। और अगर वो नहीं जुड़ रही तो फिर आप थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ऑयल जो है वो चूल्हे पर मैंने गर्म कर लिया था। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में पकोड़ा जो है वो ना बनाइएगा, वरना ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो बस मीडियम आंच पर ऑयल को रख कर आप इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। और गर्म करने के बाद जो है फिर आप ये देखें, इस तरह से दबा दबा कर सब्जियों को आप आपस में जोड़ लीजिए और इसमें ऑयल में डालते जाइए। तो बस 7 से 8 मिनट जो है वो तकरीबन इनको लगेंगे पकते हुए। जो है वो कढ़ाई में ज़्यादा पकोड़े ना डालिएगा, कि उससे आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जितने कढ़ाई के अंदर आ सकते हैं, तो वो मैं इतने डाल रही हूँ। अब देखेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं इसी साइड पर इनको रखूँगी, और 3 मिनट के बाद मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर लूँगी। और जैसे ही पकोड़ा डालें आप इसके अंदर चम्मच फ़ौरन ना चलाएँ, वरना ये टूट जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल 2 से 3 मिनट के लिए इनको यूँ ही मैं पकने देती हूँ मीडियम आँच पर। तो जब थोड़े से ये एक साइड से कुक हो जाएँगे तो मैं इनका साइड चेंज कर दूँगी। अब देखें जी ये एक साइड से कुक हो चुके हैं, अब ये नहीं टूटेंगे। तो अब मैं इनकी साइज़ जो है वो साइड तब्दील कर रही हूँ। तो चम्मच की मदद से आप जैसे भी आपको आसानी हो इनकी साइड जो है वो आप तब्दील कर लीजिए, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इनको पका लेती हूँ। तो मीडियम आंच ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा हाई आंच पे ना पकाइएगा, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो हमारी कच्ची हैं, तो यूं ही फिर वो कच्ची रह जाएंगी। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आग जो है वो आपने मीडियम रखनी है। तो देखें जी मीडियम आंच पर पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं इन पकोड़ों को, और ये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस मैं इनको अब निकाल रही हूँ बर्तन में। तो अच्छे से कर जो है वो ऑयल निचोड़ कर जो है वो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितना ज़बरदस्त प्यारा सा कलर जो है वो पकौड़ों का आया है। तो लीजिए जी पकोड़े हमारे सर्विंग के लिए तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और रमज़ान है, रमज़ान में आप इफ्तार में बनाएं, या फिर आप टी टाइम में इनको बनाएं, या जब कभी भी आपका मूड हो। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं ये बनाकर। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, ज़रूर आप बनाइएगा। अगर आपको पसंद आए मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखें जी कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हैं पकोड़े, और अंदर से भी अच्छा खासे पक चुके हैं। तो बस इनको धनिया और दही की चटनी के साथ जो है वो आप सर्व कर सकते हैं। तो फिर नई किसी रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।